तारकासुर नाम का एक राक्षस था। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर ये वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु यदि हो तो केवल भगवान शिव के पुत्र के ही द्वारा हो, अन्यथा नहीं। तारकासुर ने ये वर ब्रह्मा जी से क्यों मांगा था, ये कथा आपको एक अन्य वर्णन में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय ने बड़े होकर राक्षस तारकासुर का संहार कर दिया और देवताओं को भयमुक्त कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता के वध का समाचार सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी एवं क्रोधित हो गए और तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों भाइयों से एक वर मांगने को कहा। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, इसके अतिरिक्त कोई और वरदान तुम मांग सकते हो। तो तीनों ने आपस में वार्ता की और एक उचित वरदान को प्राप्त करने हेतु सोच विचार किया। काफी सोच विचार करने के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, यदि आप हमें अमर होने का वरदान देने में असमर्थ हैं तो हमारे लिए अलग अलग 3 ऐसे नगरों का निर्माण करवाइए जिसमें हम सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें, और 1000 साल बाद जब हम तीनों भाइयों का मिलन जिस स्थान पर हो वो स्थान तीनों नगरों के आपस में मिलने से एक विशाल नगर बन जाए, और साथ ही हमारी मृत्यु का कारण केवल वही देवता हो सकता है जो तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर दे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों भाई वरदान पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान के अनुपालन में 3 नगरों का निर्माण कराया गया। तारकाक्ष के लिए सोने के नगर का निर्माण किया गया, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और तीसरे भाई विद्युन्माली के लिए लोहे के नगर का निर्माण करवाया गया। तीनों भाइयों ने अपनी योजना एवं पराक्रम से अपने अपने नगरों में विराजित होकर पृथ्वी एवं आकाश में घूम घूम कर तीनों लोकों के देवताओं को पराजित कर दिया और वहां पर अपना अपना अधिकार कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता इनसे भयभीत एवं पराजित होकर मदद के लिए देवता इंद्र के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। देवता इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के उद्देश्य से विश्वकर्मा के द्वारा एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया, जो देवताओं से मिलकर बना था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस दिव्य रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चारों घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग धनुष की प्रत्यंचा बने और भगवान विष्णु बाण बन गए और बाण की नोक बने अग्निदेव। और इस दिव्य रथ पर सवार भगवान शिव एवं तीनों असुर भाइयों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही तीनों असुर भाइयों के 3 नगर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने एक ही दिव्य बाण से प्रहार कर तीनों नगरों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। और जैसा कि तीनों के द्वारा वरदान में ब्रह्मा जी से मांगा गया था, उसी प्रकार उनका संहार हुआ। क्योंकि नगर शब्द को पुरी भी कहा जाता है, तो इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है।